फाइनली बॉयज कंप्लीट बाइक वॉश हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट फिल्म ओवर देयर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ था अपने बाइक वॉशिंग स्टेशन पर, सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी कुडंट फिल्म। लेकिन गाइस चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं विद आवर वीडियो। एंड जैसा कि मैं कह रहा था, आई एम गोना गिव यू गाइज एन अपडेट अबाउट द M3 प्रोजेक्ट सीरीज़। सी गाइज द थिंग इज़ कि जितना भी पार्ट्स मैं बाइक में अपना मॉडिफाई करवा रहा हूँ एंड ऑल द थिंग्स दैट आई एम डूइंग टू माई बाइक, दीज आर ऑल सब्जेक्टिव टू माई पर्सनल टेस्ट। उसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसे पार्ट्स है गाइस जो कभी भी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई हमारा M3 प्रोजेक्ट को लग रहा है इतना सारा टाइम गाइस। इट्स बिन ऑलमोस्ट 1.5 years, ऑलमोस्ट लाइक 2 years जो मैं अपना बाइक को एक M3 प्रोजेक्ट सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। विद ऑल दैट बीइंग सेड गाइस, अभी भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो मुझे अपने बाइक में लगवाना है। टू बी रियली ऑनेस्ट विथ यू, आई वुड से कि हमारा M3 प्रोजेक्ट सीरीज़ अभी तक अबाउट 60% ही बस कंप्लीट हुआ है। देयर इज़ स्टिल 40% ऑफ वर्क टू बी डन ऑन माई बाइक एंड उसी के साथ हमारा बाइक का फुल M3 ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा गाइज। जैसा कि आप देख ही सकते हो, बाइक अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है फ्रॉम व्हाट इट वाज स्टॉक। लेकिन गाइज अभी भी जो मेजर मॉड्स है, फॉर एग्जांपल सस्पेंशन अपग्रेड, उसी के साथ साथ ब्रेक्स अपग्रेड, उसी के साथ साथ आई एम स्टिल नॉट श्योर कि डू आई वांट टू गो फॉर अ पावरट्रॉनिक्स यूनिट और नॉट, क्योंकि मेरे बाइक में ऑलरेडी एक फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है गाइज। बट दिस इज़ नॉट द एग्जॉस्ट सिस्टम दैट आई वांट टू कीप ऑन माई बाइक फॉर एवर। आई वांट टू स्विच दिस एग्जॉस्ट सिस्टम टू अ डिफरेंट ब्रांड जो मेरे दिमाग में है। मैं अभी आपको सब कुछ रिवील नहीं करूँगा क्योंकि उसमें फिर मज़ा का रह जाएगा बॉयज़। बट देन अगेन यू नो व्हाट आई मीन कि बहुत सारे प्लान्स है गाइज, सब विजन है जो मेरे दिमाग पर है, अब उसको बस एग्जीक्यूट करने का बाकी रह चुका है। एंड एग्जीक्यूशन इज़ अ थिंग गाइज विच इज़ नॉट एट ऑल ईजी, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि आप कुछ खरीदते हो ये सोचकर कि आपके बाइक के ऊपर ये अच्छा लगेगा एंड यू नो यू वांट टू रॉक अ सर्टेन प्रोडक्ट, लेकिन एक बार जब आप उसे ले लेते हो तब आपको पता चलता है कि नो, इसका लुक तो मुझे पसंद ही नहीं है, या फिर आप इतना ज़्यादा खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो कंपेयर टू व्हाट योर एक्सपेक्टेशन वाज। सो दैट इज़ द रीज़न वाई गाइस मॉडिफिकेशंस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर एंड आपको अपने बाइक में मॉडिफिकेशंस तभी करवाना चाहिए जब आप एकदम ही ज़्यादा सर्टेन हो कि आपको एक पर्टिकुलर पार्ट को लगवाना है अपने बाइक के ऊपर फॉर सो एंड सो रीज़न। मे बी इट इज़ द एस्थेटिक लुक्स दैट यू आर गोइंग फॉर, or is it the performance that you're going for? But all of these modifications guys has to be very carefully decided according to your taste, and मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंगली एक दो ऐसा पार्ट्स है गाइज जो मैं इतने टाइम से चाह रहा हूँ खरीदने के लिए, बट इट इज़ सो एक्सपेंसिव गाइज। आई एम नॉट इवन किडिंग, मतलब ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि कभी कभार तो मेरा दिल दुखता है नोइंग राइट नाउ इफ़ यू गो टू द सेकेंड हैंड मार्केट, आप एक यूज्ड R3 फर्स्ट जेन मेरा वाला बाइक खरीद सकते हो विद इन 2.5 लाख रुपीज़। सो अगर एक 2.5 लाख रुपीज़ में गाइज मैंने ऑलरेडी ओवर 1.5 लाख का मॉडिफिकेशंस करवा दिया है, अगर मैं सब कुछ खरीद लेता हूँ जो मेरे दिल में है इन ऑर्डर टू कंप्लीट माई M3 प्रोजेक्ट सीरीज़, मुझे और अबाउट 1.5 से 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस बाइक के ऊपर। एंड द थिंग इज़ दैट गाइज कि अगर मैं ये और 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करने का सोचता हूँ तब it will be a full on commitment that I am going to have to keep this bike for the rest of my life, because आपको तो रीसेल वैल्यू तो मिलने वाला नहीं है मॉडिफिकेशंस का। तो यू नो आफ्टर पुटिंग इन लाइक 4.5 लाख रुपीज़ ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑन टॉप ऑफ द 2.5 लाख रुपीज़ का यूज्ड बाइक का प्राइस, सो ऑल इन ऑल आई विल बी इन्वेस्टेड अबाउट 6.5 लाख रुपीज़ इनटू दिस प्रोजेक्ट सीरीज गाइज। और अगर मैं इसे बिक्री करने के लिए जाऊँ तो इफ़ समबडी इज सीरियसली इन लव विद माई बाइक, और मतलब उनको एकदम प्यार हो गया है मेरे बाइक से एंड दे जस्ट वॉन्ट टू बाई इट, देन मे बी आई विल गेट 3 लाख रुपीज़ और 3.5 लाख रुपीज़ ऑफ रीसेल वैल्यू। उसको छोड़कर तो गाइज अगर मैं सीधा मार्केट में एक डीलर के पास जाकर अपना बाइक देता हूँ तो मुझे 2.5 लाख रुपीज़ से 1 रुपया ज़्यादा नहीं मिलेगा। सो यू सी व्हाट आई मीन बाय द कमिटमेंट। तो अगर मैं एनी फर्दर मॉडिफिकेशंस कराना चाहता हूँ अपने R3 के ऊपर में, इट हैज़ टू बी अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। सो दैट इज़ वेयर आई एम स्टक एट राइट नाउ गाइज। विद दैट बीइंग सेड, जैसा कि आप देख ही सकते हो, इको पार्क इज़ लुकिंग सेक्सी एज ऑलवेज। कितना ही तो अच्छा माहौल नहीं है यहाँ पर, इट इज़ सो पीसफुल एंड द ट्रैंक्विलिटी इज़ ऑन अनदर लेवल। विद दैट बीइंग सेड, चलिए हम अपना बाइक को कहीं पर पार्क करते हैं एंड आई शुड प्रोवाइड यू गाइज विद सम टॉप नॉच सिनेमैटिक्स। सो गाइज अगर आपने मेरा वीडियोस पहले नहीं देखा है, सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं अपना प्राइवेट ट्रैक कहलाता हूँ, बिकॉज जस्ट चेक दिस रोड आउट गाइज, कितना ही तो सेक्सी नहीं है ये जगह। उसी के साथ साथ द ट्रीज ऑन बोथ द साइड जस्ट मेक्स इट लुक सो प्रिस्टीन। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई कॉल दिस प्लेस माय प्राइवेट ट्रैक। सो चलिए हम आगे तक चलते हैं, एक यू टर्न लेते हैं एंड सिंस ये मेरा प्राइवेट ट्रैक है
एक हॉट लैप तो बनता है बॉयज, क्या बोलते हो? यहाँ से हम बाइक को घुमा लेते हैं। एंड वी आर जस्ट गोना पार्क हियर बिकॉज मैं चाहता हूँ कि रास्ता पूरा खाली रहे। सो यू नो 13,000 तक तो एटलीस्ट मैं उठा पाऊँ। विद दैट बीइंग सेड मैन, आई लव द R3 सो मच। सिंस हमने पूरा बाइक को चमका दिया है, इट इज़ लुकिंग प्रिस्टीन। यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई हेट दीज इम्परफेक्शंस विद द रैप गाइज। जैसा ये सब चीज़ को जब मैं देखता हूँ पूरा दिमाग ही ख़राब हो जाता है। सो दैट इज़ समथिंग आई वांट टू टॉक टू यू गाइज इन द कमिंग वीडियोज़ बिकॉज इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा गाइज, वी कैन नॉट लीव इट लाइक दिस। तो चलिए, अभी लगता है कि रास्ता खाली हो चुका है, तो पीछे भी कोई नहीं है। पीछे कॉप है बट चलो। हमें ढूंढना है एक सुंदर सा पार्किंग स्पॉट। ओके, ट्रेन इनकमिंग। नो पार्किंग तो लिखा हुआ है बट आई सी पीपल पार्क हियर, सो दैट इज दैट। Boys, I hope आपको cinematics पसंद आया होगा। Do let me know what you think of my R3। मैं तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ with the way she has turned out, क्योंकि गाइस हमने इतना ज़्यादा पैसा लगाया है, उसी के साथ इतना ज़्यादा मेहनत किया है। Finally my vision is coming into reality। With that being said, अगर हम बात करें about the things that I still want to do to my R3 guys, first things first, मैं टायर्स चेंज करवाना चाहता हूँ। अगर आप देख सकते हो तो टायर्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड तो बचा हुआ है गाइस, बट इफ आई पुट द कैमरा लिटिल क्लोजर आप देख पाओगे कि टायर्स फटना शुरू हो चुका है बिकॉज ऑफ इट गेटिंग ओल्ड। और अगर आप जानते हो तो आपको पता ही होगा कि रबर वंस इट गेट्स ओल्ड इट बिकम्स हार्ड लाइक अ हॉकी पक। लाइक चेक इट आउट, कितना ज़्यादा हार्ड है ये, एंड दिस इज टोटली नॉट सेफ। सो टायर्स इज फर्स्ट ऑन माई लिस्ट गाइस। पीछे का और फ्रंट का बोथ ऑफ देम हैव टू बी चेंज्ड। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो फ्रंट का भी सेम हालत है। टायर्स में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है लेकिन फटना स्टार्ट हो गया टायर्स बिकॉज ऑफ इट बीइंग ओल्ड। सो अदर देन दैट द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डू टू माय बाइक बॉयज हैज़ टू बी द सस्पेंशन अपग्रेड्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर सस्पेंशन अपग्रेड्स, क्योंकि जो फ्रंट सस्पेंशन है R3 का वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। सो आई वांट टू चेंज द सस्पेंशन एंड द थिंग इज़ गाइस कि मार्केट में सस्पेंशन का ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है and I'm not looking for anything expensive at the moment. So that is the reason why suspension का I am not too sure. उसी के साथ guys, अगर आपको याद होगा तो मैंने काफ़ी सारा braking upgrades भी खरीदा है मेरे बाइक के लिए। The reason why I'm not installing all of those mods is guys the tires. So जैसा कि आप जानते ही हो, tires are the first thing that makes contact with the ground. So अगर आपका tires ही अच्छा नहीं है guys, there is no point in doing any of the braking upgrades. So that is the reason why अभी हम अपना braking upgrades नहीं कर रहे हैं because I want to change my tires first. उसी के साथ साथ गाइज वन थिंग दैट इज एब्सोल्युटली पिसिंग मी ऑफ और जिससे मैं एकदम भी ज़्यादा नाखुश हूँ इज़ द क्वालिटी ऑफ द रैप गाइज। ट्रूथ बी टोल्ड, मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ गाइज। मैं जो भी करवाता हूँ मैं चाहता हूँ कि इट इज़ डन विद द हाइस्ट ऑफ क्वालिटीज़ एंड आई एम एक्सट्रीमली नॉट हैप्पी विद द वे ये रैप जैसा निकल के आया है।
अगर मैं आपको क्लोजअप से दिखाऊं तो देखिए रैप का हालत कैसा हो जा रहा है। ऑब्वियसली सिंस मैंने रैपिंग खुद से किया है बाइक के ऊपर, द क्वालिटी इज नॉट गोइंग टू बी द बेस्ट, बट उसी के साथ साथ ये जो वाइनल है गाइज, इसका क्वालिटी इटसेल्फ इज नॉट ग्रेट, हेंस व्हाई द रैप इज कंप्लीटली फॉलिंग अपार्ट। हेंस व्हाई गाइज आई डोंट नो व्हाट आई शुड डू व्हेन इट कम्स टू द रैप। आई नीड सम सजेशन फ्रॉम यू गाइज। क्या हमें अपना रैप का कंप्लीटली कलर चेंज करवा देना चाहिए? शुड आई गो टू अ गुड शॉप और वहाँ पे जाके एक ब्रांड न्यू रैप अपने बाइक में करवाऊँ, या फिर why not just go and get the same color? ये जैसा आप कलर अभी मेरे बाइक में देख रहे हो, यही कलर को गाइस हम पेंट करवा ले बाइक के ऊपर, क्योंकि एक बार हम बाइक के ऊपर इसे पेंट करवा लेंगे सो इट विल बी लाइक अ परमानेंट थिंग, एंड आई डोंट नो इफ आई वांट टू डू दिस कलर परमानेंटली, सो दैट इज व्हाट आई एम कंफ्यूज्ड विद। और एक ऑप्शन है गाइज हमारे पास, विच इज की जस्ट टू फिक्स द रैप, लाइक एक प्रॉपर जुगाड़ कर सकते हैं हम। जितना भी रैपिंग का जगह है जो खराब हो चुका है उसे हम एक लोकल मार्केट में जाके ठीक करवा सकते हैं, इसके ऊपर कुछ और डिफरेंट कलर्स का रैप करवा सकते हैं, एंड यू नो बेसिकली जस्ट मेंट दिस रैप ओनली फॉर नाउ। सो आई एम नॉट टू श्योर व्हाट आई शुड बी डूइंग, कि मैं यही रैप को कोशिश करूँ बचाने के लिए, या मुझे कम्प्लीटली नया रैप ही करवा लेना चाहिए। सो या कमेंट सेक्शन इज ओपन गाइज, आप मुझे बता सकते हो कि मुझे रैप का क्या करवाना चाहिए। उसी के साथ बॉयज आई जस्ट लाइक टू एंड दिस वीडियो ऑफ ऑन अ नोट विच इज कि मॉडिफिकेशन इज अ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव मैटर गाइज। मैं जितना कुछ भी करा रहा हूँ मेरे R3 के ऊपर, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द सर्टन क्राइटेरिया जो मुझे लगता है माई बाइक इज लैकिंग, you know, things that I feel like I can personally improve on my bike, and that is the reason why मैं इतना कुछ अपने बाइक पे करवा रहा हूँ। सो इट्स नॉट लाइक अ थिंग कि अगर आप बाइक खरीदते हो तो ज़रूरी है कि आपको मॉडिफिकेशंस करवाना चाहिए। मॉडिफिकेशंस शुड ऑलवेज बी डन सब्जेक्टिव ऑफ द ओनर गाइज। जो चीज़ ओनर को लगता है कि उसके बाइक में मिसिंग है या फिर वो बेटर कर सकता है, सो दोज आर द थिंग्स दैट वी शुड सीरियसली बी डूइंग मॉडिफिकेशंस ऑन। मैंने काफ़ी ज़्यादा बंदे को देखा है who goes all out on modifications, like अगर मार्केट में कुछ भी मिल रहा है आपके बाइक के लिए तो आप सब कुछ ही लगा दोगे, एंड दैट इज टोटली नॉट माई स्टाइल गाइज। दैट इज समथिंग दैट आई डोंट पर्सनली लाइक टू डू। आई ओनली पुट पार्ट्स ऑन माई बाइक विच आई फील लाइक विल enhance द लुक ऑफ द बाइक और enhance द परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक। सो आई फील लाइक बॉयज आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। आई होप आपको थोड़ा अपडेट्स मिल चुका होगा अबाउट वॉट इज गोइंग ऑन विद माई M3 project. And with that being said guys, I am Rohit Premji and you're watching Mr. Suits. Peace.